विश्व इतिहास की झलक। आज सुनिए 32वां पत्र ईसा और ईसाइयत। लिखने की तिथि है 12 अप्रैल सन 1932। उत्तर पश्चिम भारत के कुषाण साम्राज्य और चीन के हन वंश की चर्चा करते करते हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण मंजिल से आगे बढ़ाए हैं, इसलिए इस पर वापस लौट चलना चाहिए। अभी हम जो तारीखें देते हैं वो ईसा पूर्व की थी। अब हम ईसवी सन में पहुंच गए हैं। ये सन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ईसा के जन्म से या ईसा के माने हुए जन्मदिन से शुरू होता है। वास्तव में ईसा का जन्म शायद इससे 4 साल पहले हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईसा के बाद होने वाली घटनाओं की तारीखों के आगे ईसवी सन लिखने का रिवाज हो गया। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ईसा, या जैसा कि उनका नाम यीशु था, की कथा बाइबल के नए अहदनामे में दी हुई है और तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ मालूम भी है। ईसा की जीवन कथाओं के विवरण में उनकी जवानी के दिनों का कोई हाल नहीं है। वो नसारत में पैदा हुए, गलीली में उन्होंने प्रचार किया और 30 वर्ष से ऊपर की उम्र में वो यरूशलेम आए। इसके थोड़े ही दिन बाद रोमन गवर्नर पोंतियस पाइलेस की अदालत में उन पर मुकदमा चला और इनको सजा दी गई। ये साफ मालूम नहीं होता कि प्रचार करने के पहले ईसा क्या कर रहे थे। उत्तर के देशों में अभी तक लोगों को ये पक्का विश्वास है कि यीशु या ईसा इन देशों में घूमे थे। कुछ लोगों को ये विश्वास है कि वो भारत भी आए थे। पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आए हों तो ये कोई असंभव बात नहीं है। उस जमाने में भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, खासकर उत्तर पश्चिम का तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दूर के देशों में रहने वाले विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। मुमकिन है ईसा भी ज्ञान की तलाश में आए हों। बहुत सी बातों में ईसा के सिद्धांत गौतम के सिद्धांतों से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि ये संभव मालूम होता है कि ईसा को गौतम के विचारों की पूरी जानकारी थी। लेकिन बौद्ध धर्म दूसरे देशों में काफ़ी प्रचलित था और इसलिए ईसा भारत आए बिना भी उसके बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते थे। स्कूल का हर एक बच्चा जानता है कि मज़हब के नाम पर लड़ाई झगड़े और कड़वे संघर्ष हुए हैं, लेकिन संसार के मज़हबों की शुरुआत पर गौर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है। सब मज़हबों के नज़रियों और उपदेशों में इतनी समानता है कि ये देखकर हैरत होती है कि लोग छोटी छोटी और गैर ज़रूरी बातों के बारे में झगड़ा करने की बेवकूफ़ी क्यों करते हैं। सच्चे धर्म प्रचारक की जगह तंग दिल और कट्टर हठ धर्मी लोग आ बैठते हैं। उनके पुराने उपदेशों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। बहुत बार मज़हब ने राजनीति और साम्राज्यवाद की दासी जैसा काम किया है। पुराने रोमन लोगों की तो ये नीति थी कि जनता की भलाई के लिए, या यूँ कहो कि उसे लूटने के लिए, उसमें अंधविश्वास पैदा किया जाए, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को दबाए रखना ज़्यादा आसान होता है। अमीर वर्ग के रोमन लोग वैसे तो बड़ी बड़ी और ऊंची फिलॉसफी बघारते थे, लेकिन व्यवहार में वो जिस चीज़ को अपने लिए अच्छी समझते थे उसे जनता के लिए ठीक और हितकर नहीं मानते थे। बाद के ज़माने में एक मशहूर इतालवी लेखक मैकियावेली ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी है। उसका कहना है कि शासन के लिए मजहब ज़रूरी चीज़ है और कभी कभी शासक का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे मजहब की हिमायत करे जिसे वो खुद झूठा समझता हो। इस ज़माने में हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि साम्राज्यवाद ने मजहब की आड़ में शिकार खेला है। ईसा यहूदी थे। यहूदी एक निराली और अजीब तौर पर उद्यमी कौम थी और अब भी है। दाऊद और सुलेमान के ज़माने में कुछ समय के वैभव के बाद उनके बुरे दिन आए। वो वैभव भी तो था, लेकिन बहुत थोड़ा था। लेकिन अपनी कल्पना में उन्होंने उसे बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है। उनके लिए ये अतीत एक स्वर्ण युग बन गया और वो विश्वास करने लगे कि वो युग निश्चित रूप से लौटेगा। उस समय यहूदी कौम फिर महान और शक्तिशाली हो जाएगी। वो लोग रोमन साम्राज्य में दूसरे देशों में फैल गए, लेकिन अपने इस पक्के विश्वास के कारण वो आपस में मजबूती से बंधे रहे कि उनके वैभव के दिन आने वाले हैं और एक मसीहा वो दिन दिखाएगा। बेघर और आश्रयहीन, बेहद परेशानियों और अत्याचारों के शिकार और अक्सर मौत के घाट उतारे जाने वाले यहूदियों ने 2000 वर्ष से ज़्यादा तक अपनी हस्ती किस तरह बचाई रखी और आपस में बंधे रहे, ये इतिहास की एक अद्भुत घटना है।
यहूदी मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और शायद यीशु से उन्हें इस तरह की उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया, क्योंकि ईसा चालू तरीकों और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की बिल्कुल नई बातें कर रहे थे। खास तौर पर वो अमीरों के उन पाखंडियों के खिलाफ थे जिन्होंने धर्म को कुछ व्रत, उपवासों और कर्मकांडों में बदल दिया था। धन, दौलत और कीर्ति की आशा दिलाने की बजाय वो एक अस्पष्ट और काल्पनिक स्वर्गीय राज्य की खातिर लोगों से अपना सब कुछ त्याग देने को कहते थे। उनकी बातें रूपकों और कहानियों के रूप में होती थी, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जन्म से विद्रोही थे और ज़माने की हालत को नहीं सह सकते थे और उसे बदलने पर तुले हुए थे। ये वो बात न थी जो यहूदी चाहते थे, इसलिए बहुत से यहूदी उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने ईसा को पकड़कर रोमन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। मजहबी मामलों में रोमन लोग असहिष्णु नहीं थे, क्योंकि साम्राज्य में सभी मजहबों को बर्दाश्त किया जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई किसी देवी देवता को बुरा कहता था, गाली देता था, तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी। ताब्रेसी नामक एक रोमन सम्राट ने कहा था, अगर देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो उन्हें खुद ही निपटने दो। इसलिए रोमन गवर्नर पोंतियस पाइलेट के सामने यीशु पेश किए गए तो इस मामले के मजहबी पहलू की उसे ज़रा भी चिंता नहीं हुई होगी। यीशु को लोग एक राजनीतिक विद्रोही और यहूदी लोग सामाजिक विद्रोही समझते थे और यही जुर्म लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, सज़ा दी गई और गोलोगोथा में उन्हें सूली पर लटकाया गया। यातना की इस घड़ी में उनके चुने हुए शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया, उन्हें मानने से इनकार कर दिया। इस विश्वासघात से उन्होंने ईसा की पीड़ा को इतना असह्य बना दिया कि मरने के पहले उनके मुंह से दिल को हिला देने वाले ये शब्द निकल पड़े, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मृत्यु के समय यीशु जवान थे, उनकी उम्र 30 वर्ष से कुछ ही ज़्यादा थी। जब हम बाइबल की सुंदर भाषा में उनकी मौत की करुण कहानी पढ़ते हैं तो दिल पसीज जाता है। बाद के युगों में ईसाई धर्म ने जो तरक्की की, उसने करोड़ों के मन में यीशु के नाम की श्रद्धा पैदा कर दी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब वो सूली पर चढ़ाए गए थे तो उनका नाम फिलिस्तीन के बाहर के लोग नहीं जानते थे। रोम के लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और पोंतियस पाइलेट ने इस घटना को बिल्कुल महत्व नहीं दिया होगा। यीशु के नज़दीकी अनुयायियों और शिष्यों ने डर के मारे उन्हें अपना कहने से इनकार कर दिया था। लेकिन यीशु की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही पॉल नाम के एक नए अनुयायी ने, जिसने यीशु को खुद नहीं देखा था, अपनी समझ के अनुसार ईसाई मत का प्रचार शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जिस ईसाईयत का पॉल ने प्रचार किया था वो यीशु के उपदेशों से बहुत भिन्न था। पॉल एक योग्य और विद्वान आदमी था, लेकिन वो यीशु की तरह सामाजिक विद्रोही नहीं था। बहरहाल पॉल कामयाब हुआ और धीरे धीरे ईसाई मत फैलने लगा। रोमन लोगों ने शुरू में से कोई महत्व नहीं दिया, समझा ईसाई भी यहूदियों का कोई संप्रदाय होगा, लेकिन ईसाइयों का साहस बढ़ने लगा। वो दूसरे तमाम मतों के कट्टर विरोधी हो गए और उन्होंने सम्राट की मूर्ति की पूजा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। रोमन लोग उनकी इस मनोवृत्ति को और उनकी निगाह में ईसाइयों की इस तंग ख्याली को समझ नहीं सके, इसलिए वो ईसाइयों को सनकी, लड़ाकू, असभ्य और मानव प्रगति का विरोधी समझने लगे। ईसाइयत को वो लोग शायद एक मजहब की हैसियत से बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते, लेकिन सम्राट की मूर्ति के सामने सिर झुकाने से उनका इनकार करना राजद्रोह समझा गया और मौत की सज़ा करार की गई। ईसाई लोग आदमी और जानवर की कुश्तियों की आलोचना करते थे। इसका नतीजा ये हुआ, ईसाई सताए जाने लगे, उनकी जायदादें जब्त होने लगीं और उन्हें शेरों का भोजन बनाया जाने लगा। तुमने ईसाई शहीदों के किस्से पढ़े होंगे और शायद कुछ फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी उसूल के लिए मरने को तैयार हो जाता है और ऐसी मौत को वास्तव में गौरव समझने लगता है तो उसके उसूल को दबाना असंभव हो जाता है। इसलिए रोमन साम्राज्य ईसाइयों को दबाने में बिल्कुल असफल रहा। उल्टे इस लड़ाई में ईसाईयत की जीत हुई और ईसा की 4वीं सदी के शुरू में एक रोमन सम्राट खुद ईसाई हो गया और ईसाई मत रोमन साम्राज्य का राज धर्म बन गया। इस सम्राट का नाम था कॉन्स्टेंटीन, जिसने कुस्तुनतुनिया नगर बसाया था, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। ज्यों ज्यों ईसाई मजहब फैलता रहा त्यों त्यों ईसा के देवत्व के बारे में ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध ने भी कभी देवत्व का दावा नहीं किया था।
लेकिन फिर भी वो एक देवता और अवतार की तरह पूजे जाने लगे। इस तरह यीशु ने भी खुदाई का कोई दावा नहीं किया था। यीशु ने कहा वो ईश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र हैं। इसका अर्थ ये कभी नहीं था कि उन्होंने खुदाई या मनुष्यों के ऊपर होने का दावा किया था। लेकिन अपने महान पुरुषों को देवता का रूप दे देना और देवता के आसन पर बिठाने के बाद उनके उपदेशों को छोड़ देना मनुष्य जाति को बहुत पसंद है। 600 साल बाद पैगंबर मोहम्मद ने एक और बड़ा मजहब चलाया, लेकिन शायद इन उदाहरणों का फ़ायदा उठाकर उन्होंने साफ साफ और बार बार कहा कि वो इंसान हैं, खुदा नहीं है। इस तरह यीशु के उपदेशों को समझने और उन पर अमल करने की बजाय ईसाई लोग यीशु के देवत्व और ईसाई त्रिपुटी के बारे में तर्क वितर्क और झगड़े करने लगे, एक दूसरे को काफिर कहने लगे, एक दूसरे पर अत्याचार करने लगे, एक दूसरे का गला काटने लगे। कई बार ईसाइयों के अलग अलग संप्रदायों में एक संयुक्त शब्द के ऊपर जोरदार और भयंकर मतभेद हुआ। एक दल कहता था कि प्रार्थना में होमो आउजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और दूसरा होमोई आउजन इस्तेमाल करना चाहता था। इस मतभेद का यीशु के देवत्व से संबंध था। इस संयुक्त शब्द के पीछे भयंकर युद्ध हुआ, बहुत से आदमी मारे गए। ज्यों ज्यों ईसाई संघ की ताकत बढ़ती गई, घरेलू झगड़े बढ़ते गए। ईसाई मजहब के विभिन्न संप्रदायों में इस तरह के झगड़े पश्चिम देशों में कुछ अरसे पहले तक होते रहे हैं। तुम्हें जानकर ताजुब होगा कि इंग्लैंड या पश्चिमी यूरोप में पहुंचने के बहुत पहले और उस समय जबकि रोम में उस नफ़रत से देखा जाता था, उस पर पाबंदी लगी हुई थी, ईसाई धर्म भारत आ पहुंचा था। यीशु के मरने के करीब 100 साल के अंदर ही ईसाई धर्म प्रचारक समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत आए। उनके साथ शिष्ट बर्ताव किया गया और उन्हें अपने नए मजहब के प्रचार करने की छूट दी गई। उन्होंने बहुत से लोगों को अनुयायी बनाया। ये लोग तब से आज तक दक्षिण भारत में उतार चढ़ाव के दिन देखते आए हैं। उनमें से बहुत लोग ईसाई मजहब के पुराने संप्रदायों के अनुयायी हैं, जिनकी अब यूरोप में हस्ती तक नहीं है। आजकल इनमें से कुछ मुख्य स्थान एशिया कोचक में है। राजनीति की दृष्टि से आजकल ईसाईयत का बोलबाला है, क्योंकि वो यूरोप की प्रमुख कौमों का मजहब है। लेकिन जब हम अहिंसा और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रचार करने वाले विद्रोही यीशु की तुलना और उनके आजकल के बकवादी अनुयायियों से करते हैं, जो साम्राज्यवाद, शस्त्र अस्त्रों, युद्धों और धन की पूजा में विश्वास करते हैं, तो ये ख्याल हमें हैरत में डाल देता है। यीशु का पर्वत का उपदेश और आजकल की यूरोप और अमेरिका की ईसाईयत दोनों में हैरत भरी असमानता है। इसलिए कोई ताजुब की बात नहीं कि अगर बहुत से लोग ये सोचें कि आजकल पश्चिम में अपने को ईसा के अनुयायी कहने वाले ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में बापू ईसा के उपदेशों के बहुत ज़्यादा निकट हैं।